कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी के नामांकन के अंतिम दिन हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि स्वराज आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक ढोल नगाड़ों के साथ निकाले गए जुलूस में कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे विधायक सुमित हरदेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रवक्ता दीपक बटोटिया समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। वहीं ललित जोशी ने अपनी चुनावी रणनीति और उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि वे बीजेपी के प्रत्याशी गजराज विष्ट के खिलाफ अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। हल्द्वानी नगर निगम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी का नामांकन हो चुका है और अपने हजारों की संख्या में समर्थकों के बीच में वो नामांकन कराने पहुंचे थे और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में पहुंचे और ये दर्शाता है ललित जोशी का जनाधार। और साथ ही बात की जाए तो ललित जोशी को लेकर के यहाँ के यूथ है उनके अंदर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। ललित जोशी से बात करने की कोशिश करेंगे। ललित जोशी मेरे साथ मौजूद है, नामांकन पत्र भर चुके हैं और युवाओं का ये जोश देखने को लगता है कि ललित जोशी का जो जनाधार है और जो प्यार है वो कहीं ना कहीं उमड़ा है एजीएम कोर्ट के अंदर। जोशी जी नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, दमदार दावेदारी के साथ साथ यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उभरे और अब मेयर पद के प्रत्याशी आप बन चुके हैं। लोगों का प्यार है, हजारों की संख्या में लोग ललित जोशी का नाम पुकार रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ इस बात से भी हूँ, साधारण परिवारों से निकल करके हम आए, सब इन्हीं दोस्तों के प्यार का था। कई लोग ऐसे में एक के चेहरा दूं या शर्मा जी या किसका दूं, सबका जो प्रेम था ना आज उसने मुझे यहाँ पर ला करके खड़ा किया। आज जो मेरे बच्चे भी खड़े ना उनको भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़मीन कितनी महत्वपूर्ण होती है। नहीं, ज़मीन यानी आपको यथार्थ में जीना चाहिए। तो देखिए अभी चुनाव आगे चलेगा, अभी चढ़ेगा, अभी बहुत कुछ है। इस जोश के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम होश को भी अपना कायम रखें और जीत की ओर अग्रसर करें। मेरा मन है कि मैं कुछ भी हो, एक पद मुझे मिले, इस शहर के लिए कुछ करूं, यूथ के लिए करूं। हैं आप सड़कों का देख रहे हैं चाल क्या हो रहा है। आप कभी मैं ओल्ड पेंशन स्कीम और इन सब बातें होती हैं तब मेरे विषय से बाहर की ज़रूर बात हो। मैं कहीं पर अगर मुझे मौका मिले मैं जाऊं, इन बच्चों को मिल रही 5-5, 7-7 हज़ार रुपए की मात्र जो है संविदा में काम कर रहे हैं ये बच्चे हैं, कम से कम इस चीज़ से निजात हो। आज मैं कई बार कहता हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये गुजरात के ठेकेदार जो आ गए, ये उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, यहाँ के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी रोजगार है तो बच्चों के नौकरी रोजगार है तो ठेकेदारी भी रोजगार है, खनन भी रोजगार है भाई इस उत्तराखंड का। वो उठा करके बाहर जा रहा है। मुद्दे आपके पास है, लेकिन ये बताइए ललित जोशी का नाम के घोषणा होने के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं जो खलबली मची और जो नाम को लेकर के जो इंतजार हुआ, कल देर रात नाम फाइनल किया गया गजराज बिष्ट का। गजराज बिष्ट जो आपके पुराने यहाँ पर छात्र जीवन की बात किया तो आपके चित प्रतिद्वंदी है, उनको उतारा गया है और कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि ललित जोशी या कोई हो कांग्रेस के मैं हर किसी को कर दूंगा और कहीं ना कहीं जो जीत है वो मेरी पक्की मानी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के लिए? देखिए ये तो मैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, तो देखिए हम तो कर्म कर रहे हैं। भाई गजराज जी ने अगर ये बोला होगा कि कोई भी होता है तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। वो मेरे भाई है, मेरे मित्र हैं, पहले भी हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय भी अब मेरे दोस्त हैं ना, हमारे प्रभु ने, मैं नीम करोरी महाराज जी का भगत हूँ, तो बस मैं उनके नाम से इस बात को कहता हूँ। एक दुआ है ना कि सब कुछ रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आखिरी सवाल कितने मार्जिन से आप अपने प्रतिद्वंदी को हराने जा रहे हैं? 40,000। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चुनाव चलेगा, आप स्वयं देख लेंगे। कर्म पर विश्वास करता हूँ, कर्म पर विश्वास नहीं करा होता तो आज चले कहाँ पर भी मुकाम में अगर पहुंचा तो शायद नहीं पहुंचता। मैं किसी को भी, अपने समर्थकों से भी कहूँगा, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेहनत करें और मेहनत का फल जरूर मिलता है। टिकट यहाँ तक लेकर करके आया हूँ बड़े जद्दोजहद से, आगे भी जीतूंगा इन सब लोगों के प्रेम से। आप लोग बताइए ललित जोशी को किस प्रकार से जिताने वाले हैं?
जोशी जो प्रत्याशी हैं मेयर सीट के कांग्रेस की तरफ से, उनका साफ तौर से कहना है कि वो अब हल्द्वानी मेयर सीट को किसी भी हालत में यहाँ पर जीत के लाएंगे और वो जीत करके पार्टी में उसकी जीत को झोली में डालेंगे। और साथ ही जो मुद्दे हैं नगर निगम के, तो उन सभी को मुद्दों को हल किया जाएगा और युवाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार देने की पहल हल्द्वानी नगर निगम जो है वो उनके जीतने के बाद यहाँ पर देगा। अमित चौधरी, एनबी न्यूज, हल्द्वानी।